वो देश में इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको देने जा रहे हैं और ये जुड़ी हुई है रफाल लड़ाकू विमान से। जी हां, 15 अगस्त भारत का इंडिपेंडेंस डे और उससे ठीक पहले रफाल ने रात में पराक्रम दिखाया। तो 15 अगस्त से ठीक पहले रफाल ने चीन की नींद उड़ा दी है और बड़ी खबर यह है कि 15 अगस्त से पहले भारतीय रफाल ने उड़ान भरी है, पराक्रमी उड़ान भरी है। और आपको ये बता देते हैं कि उड़ान कहां भरी गई है, तो इस सवाल का जवाब है हिमाचल प्रदेश में रात के समय रफाल विमान ने ये युद्धाभ्यास किया है। जी आप सही सुन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश रात का वक्त युद्धाभ्यास रफाल का। रफाल ने LAC से दूरी बना करके ये उड़ान भरी है। रात में रफाल का अभ्यास चीन को सबसे बड़ा संदेश है कि दिन हो या रात, हर समय अटैक के लिए तैयार है रफाल। और साथ ही अपने दर्शकों को सचिन यहाँ पर यह भी बता दें, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि LAC से थोड़ी दूरी पर रफाल विमानों ने क्यों उड़ान भरी है, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति होती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, LAC से दूरी बनाकर रफाल ने उड़ान भरी है। 15 अगस्त से पहले एक बड़ा मैसेज, आप इसे चीन के लिए मान सकते हैं। आपने दिन के उजाले में रफाल की पराक्रमी उड़ान कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी रात के समय आसमान में रफाल की गर्जना सुनी है? रात में रफाल की उड़ान भरने वाली ये अद्भुत तस्वीरें देखिए। आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए रफाल की ये हुंकार सुनिए। रफाल की मिडनाइट उड़ान, चीन हैरान। रात में रफाल का अभ्यास, दुश्मन परेशान। तो क्या जंग के लिए रेडी है रफाल? देश हित में रफाल से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारत के 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने रात में इसी तरह युद्धाभ्यास किया। हिमाचल प्रदेश में रात के समय रफाल फाइटर जेट पराक्रमी अभ्यास कर रहे हैं। रात में अभ्यास का बड़ा संदेश यही है कि अब जंग के लिए किसी भी समय तैयार है रफाल। बहुत आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी हम राफेल एयरक्राफ्ट को हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार रखें। दूसरे एयरक्राफ्ट रात को इतने कामयाब नहीं हैं जितना कि राफेल है, तो राफेल को रात को बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी उड़ान भरने की और लड़ाई में भाग लेने की। तो इसलिए इसमें नाइट फ्लाइंग पर जोर दिया जा रहा है, हिल फ्लाइंग पर जोर दिया जा रहा है। रात में रफाल की एक्सरसाइज के लिए हिमाचल प्रदेश को ही क्यों चुना गया, इसकी भी एक बड़ी वजह है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में रफाल का यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख में चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई के हालात में बेहद काम आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और POK के पहाड़ी इलाके लगभग एक जैसे हैं। और अगर लद्दाख सेक्टर में चीन से लगी सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो रफाल अपनी मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ हमला करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। रफाल का यह हमला भी कितना घातक होगा, इससे जुड़ी सीरिया की एक पुरानी तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें, रफाल के पराक्रम से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर जो जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में उड़ान भरी है रफाल लड़ाकू विमान ने, लेकिन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूरी बनाकर। क्यों किया गया सचिन ऐसा? इसलिए ताकि अक्साई चीन में तैनात चीन की सेना PLA के रडार इनकी फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स की पहचान न कर। अब आपको ये बात समझनी है यहाँ पर, जब हम फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स की बात कर रहे हैं तो दरअसल हर लड़ाकू विमान का
अपना एक खास सिग्नेचर यानी पहचान होती है, और अगर कोई दुश्मन देश इस पहचान का पता लगा ले तो इनका इस्तेमाल करके, इस फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर का इस्तेमाल करके फाइटर जेट के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। सचिन, कैसे? दरअसल वो उन्हें जैम कर सकता है। दुनिया का हर देश अपने फाइटर जेट के रडार और उससे जुड़ी जानकारियों को छिपा रख सकता है ताकि कोई दुश्मन उसका गलत इस्तेमाल ना करे। हालांकि रक्षा जानकारों के अनुसार लद्दाख में भी ट्रेनिंग के लिए रफाल को भेजा जा सकता है। देखिए, नाइट ट्रेनिंग की बात हो रही थी, हिल ट्रेनिंग की बात अभी एक एक्सपर्ट कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में, तो लद्दाख में से ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है क्योंकि रफाल में एक ऐसी तकनीक मौजूद है जो आवश्यकता पड़ने पर इसकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बदल सकती है, यानी दुश्मन देश इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। तो 15 अगस्त से ठीक पहले, जी हां, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है ये खबर, ये क्यों इतनी बड़ी खबर बन जाती है, ये हम आपको बताते हैं। अब आपको भारतीय सेना के एक और वायु योद्धा के बारे में हम बताने वाले हैं। हिमाचल में रात में, हमने आपको बार बार ये बात बताई है कि रफाल ने रात में उड़ान भर के चीन को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। तो दूसरी बड़ी खबर कौन सी है, ध्यान से सुनिए। लद्दाख सेक्टर में पहले से तैनात इजरायल के हेरोन ड्रोन से जुड़ी ये खबर है। जी हां, हेरोन ड्रोन जो कि पहले से ही तैनात है। इजराइल के हेरोन ड्रोन भी दुश्मन पर बड़े हमले के लिए अब तैयार किए जाएंगे। हेरोन ड्रोन को लेकर गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस उसे किया जाएगा। भारतीय सेना बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट से जुड़ा प्रस्ताव भी भेजने जा रही है। ये दूसरी हमारी एक्सक्लूसिव खबर, हेरोन ड्रोन जो कि लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस होता है। चीन के विरुद्ध हेरोन ड्रोन है तैयार। हेरोन की बढ़ने वाली ताकत से चीन हैरान। लद्दाख के आकाश में कैमरा, बम और मिसाइल। एलएसी पर सेना का दृश्य सैनिक हेरोन। ये हेरोन ड्रोन है, भारत में से इजराइल से खरीदा था। लद्दाख में एलएसी पर हेरोन ड्रोन फिलहाल चीन की निगरानी कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द यही हेरोन ड्रोन दुश्मनों पर बम वर्षा भी करेगा, मिसाइल भी लॉन्च करेगा। इसके लिए सेना ने बड़ी तैयारी की है। हेरोन ड्रोन से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सेना ने लंबे समय से रुके हुए चीता प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाया है, और अगर ये प्रोजेक्ट पास हुआ तो ये तीनों सेनाओं के 90 हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है, लेकिन एक बार लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस होने के बाद यही हेरोन ड्रोन 10,000 मीटर की ऊंचाई से दुश्मनों पर ऐसा वज्र प्रहार करेगा, ऐसा हमला करेगा कि जंग के मैदान में भारत की जीत और दुश्मनों की हार तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको बताया ना कि सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर का मतलब क्या है, खबर की इंपॉर्टेंस क्या है, और उस खबर से जुड़ा देश हित का दृष्टिकोण क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। तो इसका दृष्टिकोण यही है कि दुश्मन 4 दिन खामोश बैठ जाए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो दुश्मनी भूल चुका है। जी हाँ, यही कहती है चाणक्य नीति। अब आपको ये बताते हैं इस खबर पर देशी दृष्टिकोण जिसका जिक्र किया है यहाँ पर आदित्य ने, ये कहती चाणक्य नीति कि अपने शत्रु को कभी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। और शत्रु जब भी हथियार डाल दे तो उस समय तो और भी ज्यादा जरूरी कि उस पर नजर रखी जाए। बिल्कुल, और ज्यादा कॉशियस हो जाए और शत्रु की चाल समझ ले तो 75% जीत तो आपको तभी हासिल हो जाती है। और शत्रु को हमेशा सरप्राइज, जी हाँ, चौंकाते रहना चाहिए ताकि आप उसके लिए हमेशा एक पहेली बने रहें। यही कहती है चाणक्य नीति कि दुश्मन को कम ना आंकें, उसके हर मूव पर नजर रखें और दुश्मन को लगातार सरप्राइज देते रहें, चौंकाते रहें।